अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कुछ अच्छा सा जो है ना मीठा बनाने के लिए, कुछ डिफरेंट सा। और वैसे मैं इतने शौक से मीठा खाती नहीं हूँ, बस चखती हूँ। लेकिन जो है ना मेरी बेबी है माशाल्लाह, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा जो है वो बनाती हूँ। उसको मीठा पसंद है, इसलिए जो है ना आज मैं लगी हुई हूँ कुछ डिफरेंट जो पहले नहीं बनाया घर में, और वो है पैनकेक्स। ये है कि मैं बना फर्स्ट टाइम रही हूँ और शायद फर्स्ट टाइम खाऊं भी इसको ना, वरना मुझे केक शेक कुछ भी इतना कोई खास पसंद नहीं है। बनाने का शौक है लेकिन पसंद इतना नहीं है। अच्छा, क्या किया है मैंने, एक अंडा लिया है, उसमें चुटकी भर नमक डाला है, फिर कोको पाउडर मैंने शामिल किया। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है ना, या फिर उसके बगैर भी पैनकेक्स की बिल्कुल सेम यही रेसिपी है, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में 3 टेबल स्पून कह लें आप, या 1/4 कप कह लें, मैंने जो है वो बीच में जो है वो शुगर ऐड किया है। चाहे तो आप पाउडर शुगर ऐड करें। और साथ में जो है ना ये हाफ कप है मेरे पास, जो मैंने दूध जो है वो बीच में ऐड किया है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो तो वो बेस्ट है, ऐसे चीनी मिक्स नहीं होगी। वरना आप पाउडर शुगर ले लें, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे ही बनाई जाती हैं चीज़ें, तो अच्छा होता है उसमें मिक्स हो। बाकी आपने जो जो इंग्रेडिएंट डालना है ना, उसको साथ में अच्छे से करते जाना है, आपने बीटर से बीट। और साथ में मैंने जो है ना मैदा डाल दिया, तो मैदा भी मैंने छान के रखा हुआ था, और ये तकरीबन जो है ना 1 कप है। मैं इस सबको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगी। देखते हैं आज क्या बनता है। वैसे जो है ना ये बैटर जब मिक्स हो गया बड़े अच्छे तरीके से, तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था। ये देखें मेरा जो बीटर है ये बार बार टूट जाता, तो मैंने जो है ना उसको डंडे को उतार के बाहर सुटा के मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, तुम रहने दो। अच्छा, 2 चीज़ें मेरी रह गई थी। एक ऑयल जो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून बीच में डाला है, और साथ में जो है ना ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बगैर शायद जो है वो ये इस तरह से अच्छी ना बने, तो बेकिंग पाउडर मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून डाला, हाफ से 1 टीस्पून के दरमियान ही था भाई। तो इसको मैंने कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। और जब मैंने इसको थोड़ा सा चखा ना, तो ये मुझे थोड़ा यमी यमी सा लग रहा था। अच्छा, एक चीज़ मेरे ख्याल से रह गई है, वो है वनीला एसेंस। तो वो शायद यहाँ पे ना मुझे कहीं अभी नज़र नहीं आ रही मैंने कहाँ डाली थी, लेकिन मैंने वनीला एसेंस भी जो है ना तकरीबन हाफ टी स्पून बीच में ऐड किया। तो तवा अच्छे से गर्म कर लेना है। आपके पास कोई भी नॉन स्टिक पैन हो, आपने उसको लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, और बस ब्रश से ऑयल जो है ना वाइप आउट करना है, ब्रश की मदद से या फिर किसी भी टिश्यू की मदद से, पूरे तवे पे के फैल जाए बस। और इस तरह से आपने अपनी मर्जी का कोई भी कप का साइज, मैंने 1/3 कप का साइज लिया लेके, तो उसके ऊपर जो है वो मैंने बस पोर किया है, और वो खुद ही जो है ना सर्कल बन गया है, और कोई ज़रूरत नहीं होती। बस कप जो है वो आपका राउंड होना चाहिए, और कोई भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, कि जब इसके ऊपर पहले पोर्स बनना शुरू होते हैं और फिर पोर्स बनना बंद हो जाते हैं। जब पोर्स बनना बंद हो तब आपने इसको पलट देना है, और ये नहीं समझना कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, आग जो है ना आपने लो रखनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई मुश्किल से 1 मिनट लगता है कि पोर्स बनना बंद हो जाते हैं, और फिर आपने पलट देना, वरना आपका पैनकेक जल जाएगा। और बिल्कुल इस तरह स्मूथ सा टेक्सचर आए ना, तो वो मज़े का लगता है। और उसके बाद भी आधा मिनट हार्डली लगता है, नीचे से पक जाता है, तो आपने जो है वो इसको निकाल लेना है। और फिर मैंने इसको ना हनी से गार्निश किया था, हनी से इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो रहने दें मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं ज़्यादा खा नहीं सकती। तो मेरी बेटी ने माशाल्लाह से पूरा पैनकेक खाया, तो इससे मुझे पता चल गया कि इसको अच्छा लगा। इसने जो है ना बड़ा एंजॉय किया था। ये घोड़े से इतनी ज़्यादा बातें करती है, ये जो टॉय है ना इसके साथ, इसके ऊपर गुस्सा भी करती है। अब अम्मी अब्बू के ऊपर तो कर ही नहीं सकती घर के, तो ये इन चीज़ों के ऊपर, टॉयज़ के ऊपर गुस्सा करती है, उनसे गुस्से में बातें करती है, प्यार से बातें करती है, कभी कभी तो मारती भी है। तो इसको मैं रोकती हूँ कि मारना नहीं है। खैर, उसके बाद जो है ना आज मैंने 2 टाइम में खाना बनाया। एक टाइम में जब गैस आई 2 घंटे के लिए तब, और एक ये जब कुछ बनाना था खाने के लिए। और आज हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी। एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड को कहो ना तो भूल जाते हैं सब्ज़ी लाना, तो मैंने कहा कि उनके भी आने का टाइम था कि क्या बनाऊँ, तो मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ आज। और यहाँ पे मैंने चीज़ें काट के रख ली थी जो अमूमन होती हैं, बाकी आलू जो है ना वो डलने थे बीच में। तो देर हो रही थी, गैस जाने वाली थी, तो प्याज मेरे पास ना भुने हुए पड़े हुए थे फ्रीज़, ये बड़ी देर से पड़े हैं, मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी, तो इसके मैंने 3 क्यूब्स बीच में डाले। ठीक है, और अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन डाल के फ्राई किया, फिर टमाटर डाला, जैसे जो है ना करते हैं। तो टमाटर 1.5 मैंने बीच में डाला, बाकी छोड़ देते, ज़्यादा लग रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ा टमाटर था। फिर 2 मिर्चें मैंने कट की हुई बीच में डाली, काफ़ी कड़वी हैं ये भी, इसलिए मैंने जो है ना इस तरह से किया। फिर जी सारे मैंने मसाले डाल दिए, जिसमें नमक है तकरीबन जो है ना मैंने 1.5 टीस्पून डाला। फिर उसके बाद मिर्च डाली, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाली। 1 टीस्पून मैंने दादर मिर्च डाली। ठीक है, हाफ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और यही सारे मसाले मैंने डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स किया।
मिक्स करके बस ये है कि बीच में जो है वो पानी डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना ढक्कन लगा देना है, तो ताकि जो टमाटर है ना वो नरम हो जाए। तो नरम होने के बाद ये है कि मैंने बीच में दही भी थोड़ा सा डाल दिया, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अच्छा, मैं क्या बना रही हूँ, ये एक सरप्राइज़ है कि मैं क्या बना रही हूँ। तो अमूमन मेरा ख़्याल है कि लोग घर में ना कुछ घरों में ये बनती भी हैं, मैं ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने बस दही डाल के इसको भून लिया, सारा कुछ मैश वगैरह हो गया, तो बीच में मैंने डाल दिया आलू। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इतना ही रहने दूँ, ये ना हो कि हस्बैंड को पसंद ही ना आए, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं खाए कभी भी ना, तो इसीलिए बस मैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू के साथ ही बीच में बलियाँ डाल दी हैं। तो आज मैं ये बलियाँ कह लें या पकौड़ियाँ कह लें, ये बना रही हूँ और हमारे घर में पड़ी भी हुई थी बड़ी देर की ना, मैंने कहा इनको ख़त्म भी करना चाहिए, अच्छी लगेंगी हस्बैंड को, उनको पता ही नहीं लगना आज जिस तरह मैं बना रही हूँ ना। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने आलू के साथ जो है ना डाल के तो इसमें पानी डाल दिया जितना मुझे रिक्वायर्ड था, और उसके बाद इसको जो है ना मैंने हल्की आग पे लगा दिया कि आलू भी गल जाए और ये भी। अब बात यह है कि जिसने जो है ना इसको इन भलियों को जो है ना साबुत रखना है ना, मतलब पूरा पूरा कि घुले ना बीच में, उन्होंने ये करना है कि पहले आलू घुलाने हैं पानी में, फिर उसके बाद भलियाँ डालनी है। आपको पता है भलियाँ कुछ टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट, और नरम हो जाती हैं गर्म पानी में, तो इसलिए एंड पे भलियाँ डालनी है। लेकिन मेरा था कि थोड़ी मैश हो जाए, हस्बैंड को पता भी ना लगे, और अगर उनको पसंद आए तो उनको मैं बताऊँ कि मैंने ये चीज़ बनाई है। और इस तरीके से ना थोड़ी मुझे अच्छी भी लगती हैं कि शोरबे में घुली घुली ना, तो शोरबे का टेस्ट भी बढ़ जाता है, थोड़ी सी ग्रेवी थिक बन जाती है। तो मैंने इसीलिए आलू के साथ ही बीच में डाल दी थी और ये बन के तैयार हुई। बीच में एंड पे मैंने जो है वो ना थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था, अगर आपके पास फ्रेश है कोरिएंडर तो आप वो डालें, उससे और टेस्ट बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।